अरे यार इधर निकल जाओ यार। ओके सो हाय दिस कैवन, यू आर वाचिंग एक्सप्लोरिंग इंडिया विद के। सो यहाँ से 1300 किलोमीटर कानपुर अभी भी रह गया है। हम कल निकले थे गोवा से। लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो लास्ट व्लॉग जरूर जाके देख लो, पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कल जो रास्ता था ना वो इतना खराब गोवा से, भाई साहब ये आप समझ लो वो ट्रेन की कहानी है। ट्रेन का टिकट नहीं हुआ साइम भाई का, ये वो साइम भाई नहा रहे, बहुत सारी चीज़ें वो आप लास्ट व्लॉग में जाकर देख सकते हो, जिसकी वजह से हम पुणे ना जाके इधर की ओर निकल आए। और अभी भी हमें 60, 65, 80 किलोमीटर सिंगल रोड पे चलना है। सुबह का 8:30 8:40 हो चुका है। लगभग 5 महीने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, अपने घर को जा रहा हूँ। जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा ये कहानी कहाँ कहाँ मोड़ लेती हुई गोवा, मैसूर, पुणे, न जाने कहाँ कहाँ, रामेश्वरम, धनुषकोटी, ऊटी, न जाने कहाँ कहाँ ये मोड़ लेते हुए यहाँ तक पहुँची है। अब निकल रहे हैं और आई होप सब कुछ सही जाएगा। सबसे बड़ा पेन और दर्द बताऊं क्या है, ये सीट की वजह से ना तो ये बैठ पा रहे हैं और इनकी वजह से हम लंबा खींच नहीं पा रहे हैं। हम बहुत छोटा खींच रहे हैं, बड़ी स्लो जा रही है मामला यहाँ। अरे छोटे में हम लंबे हो गए यार। तो भाई साहब ये सीट जो है ये उल्टी करके लगाई, बट ये सीट यहाँ के लिए प्लेन के लिए चौकोर सीट आती है। वो वहाँ चेन्नई में मिली नहीं थी, वो पहले का पहला ब्लॉग देखो। तो पूरी गाड़ी सेट है, निकलते हैं। 9:30 हो गया। ये लगेज लोड करते करते ना बहुत टाइम लग जाता। तो 1334 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, 1 डे 1 आवर। ये होटल था होटल सागर, इन्हीं का खाने का था। बस ये मतलब बहुत ज़्यादा 50 मीटर छोड़ के था, चतुर्वेदी करके था। ये जो रोड है ना अभी ये 60-70 किलोमीटर हमें सिंगल ही चलानी है। और ये रोड पे कल हम लोगों ने जो जितना चलाया है ना, कल लगभग 500 के करीब हम चलाए हैं। पूरा घाट सेक्शन पूरा ये बहुत टाइम, इतना टाइम टूटा है, इतना टाइम गया है ना कि आपको बता नहीं सकता हूँ। बट अभी का नज़ारा अच्छा है, थोड़ा सा ठंडी हवाएं अब लग रही हैं, तो अब थोड़ा दिल को भी सुकून मिल रहा, अच्छा भी लग रहा है साथ ही साथ। और ये जो महाराष्ट्र के घाट हैं ये आसान नहीं है यार, बहुत नैरो रोड और बहुत पतले। अरे यार चचा ऐसे करोगे। और जैसी अभी खाली नज़र आ रही है ना ये रोड, रात में ये बिल्कुल खाली नहीं थी। तो ये सूपे आ गया, सूपे से हमको यहाँ से राइट लेना है। ये राइट है, देखो फिर ब्रेकर, ये वो गड्ढे, ये देखो ये रोड है, ये देख रहे हो भाई। ये समझ लो ये दिन का हाल है, अब समझो रात में क्या होता है। बढ़ो यार। अरे ये निकल चुके यार। बस लगेज में यही दिक्कत होती है, लगेज साथ में पिलियन। तो ये हम पाटस के पास आ गए हैं और यहाँ पे आके हमें ये 4 लेन नज़र आया है और यहाँ से राइट शो कर रहा, नहीं तो हमें सीधा जाना है। आगे से हमें फिर इस यहाँ पे मुड़ जाना है। इस हाईवे पे ज़्यादा नहीं चलना, वही तो मैं कह रहा था। ये कोल्हापुर हाईवे है, वो बंदा बता रहा था मुझे कि कोल्हापुर हाईवे पे आपको ज़्यादा नहीं, मतलब यूँ निकल के फिर सामने घुस जाना है। अच्छा वो आगे जो रोड नज़र आ रही है उस पर ही जाना है अपने को, लेफ्ट में ये वाली। तो यानी चेन्नई से अगर मैं पुणे आऊँगा तो ये रास्ते से आऊँगा। अबे भाई कमाल रास्ता है यार ये तो, और सीधा रोड है। और हमको ये जाना है ये खचाड़े वाले पे, खचाड़ा यूपी की तरफ बढ़ना है आप। खचाड़ा रोड, सिंगल रोड, खराब गड्ढे, यही सब मिलेगा। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये टोल किस बात का ले रहे हैं। मुझे खाली इस बात का ये जवाब दे देना तो बात हो जाए भाई। सिंगल रोड, ट्रक, बस, रोड खराब, ब्रेकर अपनी ज़िंदगी में मैंने इतने किसी रोड पे नहीं देखे जितने ये मुंबई वाली रोड पे देखे भाई। 100 किलोमीटर के करीब हम चला चुका हूँ मैं अभी। घाट सेक्शन, सिंगल रोड, रोड खराब, ब्रेकर, यही चल रहा है। बीच में एक 10 किलोमीटर का पैच था जो थोड़ा सा सही था, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे भी पुलिस चालान काट रही भाई, और यहाँ पे किस बात का चालान है। महाराष्ट्र वालों ज़रा मुझे ये बता दो, क्या मैं गलत रास्ते पे हूँ या फिर अभी महाराष्ट्र में रोड की ज़रूरत है। यहाँ पे एक और बाईपास आया, सोलापुर राइट, पुणे लेफ्ट, अहमदनगर स्ट्रेट। तो यहाँ पे भी गूगल बोल रहा है कि इस बाईपास को हमें नहीं लेना है। यहाँ पे तो भाई ये दिख रहा थोड़ा सा प्रॉपर हाईवे टाइप, बस ये थोड़ी दूर का ही है, उसके बाद फिर वही हाल होगा, मुझे मालूम है। अरे यार इधर निकल जाओ यार। अब रुके हम लगभग 110 के बाद रुके हम लोग, 110 किलोमीटर के बाद।
हर जगह क्या चलता है? ब्रेड ऑमलेट। यहाँ चलता है पाव ऑमलेट। चाय देख रहे हो, यह महाराष्ट्र की चाय। यहाँ पे मिसल पाव, वड़ा पाव, हर चीज़ के साथ पाव 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 पाव। 25-30 मिनट या 20 मिनट जो भी रुके हैं, बट अब हम पूरा जो है नासिक वासिक को पूरा बाईपास करके ही निकलेंगे। और जैसी अभी रोड है ना, अगर ऐसी रोड मिल जाए तो फिर मज़े ही मज़े हैं। इंदौर, भोपाल और शिवपुरी वाले रास्ते से झांसी होते हुए जाएंगे। अगर हम उधर से जाते ना, नागपुर होते हुए, वो वाला रास्ता जो है, वो रास्ता एमपी में बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा कानपुर टू चेन्नई वाला ब्लॉग देखो। एक गड्ढे में भी गाड़ी गई तो गाड़ी पलट जाएगी, वो वाला हाल है। जलगांव 269, अमरावती 455, औरंगाबाद यहाँ से सीधा है 110, यानी 110 किलोमीटर। ट्रैफिक में काफ़ी देर से चल रहे हैं, बट अच्छी बात ये है कि भाई साहब दोनों लेन अलग अलग है, जाने की अलग है, आने की अलग है। अगर आप मोबाइल होल्डर ले रहे हो भाई, ये क्लिप वाला ले लो, मुझे याद करोगे। लो, ख्याल रखो भाई। ये दो बंदे मिले यार, और बहुत देर से हमें रुकवाने की कोशिश कर रहे थे कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मुझे लगा क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब एक तो हम इतनी ख़राब रोड से करके आ रहे हैं ना, तो हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये रोड कहाँ तक ख़राब है कुछ पता नहीं है। बट ऐसे लोग मिलते हैं ना यार, रास्ते में मिलते हैं, आपको जानते नहीं हैं, आपकी आईडी पूछते हैं, आपको फॉलो करते हैं। बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं जो आपको जानते हैं, तो वो दोनों के लिए सेम मोहब्बत है यार, मज़ा आ जाता है, दिन बन जाता है। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से, चलो यार जल्दी यार। साला एक तरफ से उधर का रास्ता बंद, बहुत गड्ढे हैं यार, बेइंतहा रोड ख़राब है। न्यूज़ खोल के देखो तो ऐसा लगेगा न्यूयॉर्क बन गया इंडिया, और रियलिटी में रोड पे आके उतरो, दुनिया अपनी आंखों से देखो तो समझ में आएगा यार। पर बहुत गंदा रास्ता है यार ये। आपने पूछा पेट्रोल है क्या, दूसरा क्या डाल लो। अरे कभी कभी बाइक में गलत पड़ जाता है। सोलापुर के लिए राइट है, लेफ़्ट लेंगे हम धुले के लिए, जैसा यहाँ साइन बोर्ड है, और सीधा हम निकल जाएंगे औरंगाबाद। मतलब अभी हम औरंगाबाद के आउटर पे ही हैं। ये पुल क्रॉस करेंगे तो सिटी में हम एंटर कर जाएंगे। तो ये लेफ़्ट। चाय के लिए रुके हैं यहाँ पे 215। टाइम भाई क्या कहना चाहोगे रोड के बारे में? भाई इतने बेकार रोड हम अब बहुत गंदी है, बारिश भी लो चालू है, हल्का बूंदाबांदी हो रही है। अब ये एक और हाईवे आया है सामने। अब ये पहाड़ों को देखने का मूड नहीं हो रहा बिल्कुल भी, क्योंकि घाट पे हमने इतना चला लिया है ना। अब भैया हाईवे ले लो। टोल रोड स्टार्ट। भाई साहब रोड अच्छी हो यार प्लीज़, बड़ा गुजारिश कर रहा हूँ ऊपर वाले, रोड अच्छी दे दो। बड़ा यार आफत हो गई है भाई ये रास्तों के लिए ना। अगर आप कानपुर से पुणे मुंबई की तरफ जा रहे हो ना, तो आपके पास अगर एडवेंचर बाइक होगी तो भाई मज़े डाल दोगे। है देखो हाईवे पे है ब्रेकर। अरे यार यही इसीलिए मैं बोल रहा था एडवेंचर बाइक हो। गोप्रो में लग रहा होगा बहुत प्लेन रोड है, मगर यार आराम से आराम से आराम। 40 गांव यहाँ से 79 है। एलोरा केव 20 किलोमीटर। जैसे ही हमने वो टर्न लिया ना लेफ्ट औरंगाबाद वाला, उसके बाद से रोड अच्छी हुई है भाई। अभी कुछ 30-40 किलोमीटर से रोड अच्छी चल रही है फिलहाल। तो भाई वो औरंगाबाद से जो धुले वाला रास्ता था ना, वो 70-80 किलोमीटर अच्छा था। उसके बाद फिर से हमको काट दिया, फिर ये घाट सेक्शन चालू हो गया है। असाइम भाई कह रहे हैं कि भाई अब ये घाट वाली जो रोड है ना, अब इनसे इनको नफरत हो गई है। वहाँ से यहाँ तक आने में साइम भाई इतनी बार घाट क्रॉस किया, इतनी बार क्रॉस किया। तो वो घाट सेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर से ये टोल रोड स्टार्ट हो गई है, और ये पता नहीं क्या है, कोई बड़ी आग लगी है क्या है, बट धुआं बहुत ज़्यादा है। ये कभी टोल क्रॉस हुआ है, अब कौन सा टोल है ये नहीं पता मुझे, बट साइम भाई को प्यास लग रही थी और अभी भूख भी लग रही है, खाना भी नहीं खाया है। 4:10 इन द इवनिंग।
कोई कायदे का ढाबा दिख नहीं रहा है। फालतू का यार रुकें और फिर खाना सही ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए सही जगह रुकें। धुले यहाँ से कुछ 12-15 किलोमीटर रह गया, थोड़ी देर और है ये रोशनी, मतलब दो घंटा और है, 2 या 2.5 घंटा, उसके बाद इनको भी डाउन होना है। सभी का उरूस और सभी का सवाल तय। ये जो पॉइंट है ना, ये मेन पॉइंट है। यहाँ से लेफ़्ट नासिक निकल जाते, सीधा निकल जाओगे तो 3.5 पे ही धुले है, धुले करके जगह है। ये जो रोड है ये नासिक इंदौर रोड है, अपने को राइट लेना है नासिक इंदौर। शुक्रिया। द गोविंद रेस्टोरेंट, पूछो है खाना है कि नहीं है। भाई जो यहीं खा तो कहीं कहीं किचन बंद होता है। 15-20 मिनट हो गया, अभी खाली प्लेट लगी है। क्यों सैम भाई, हम लोग का प्लान ये था चाय पहले पियेंगे फिर खाना खाएंगे फिर चाय पियेंगे। चाय हम अब खाने के बाद पियेंगे, अब खाने के पहले का मूड ख़त्म हो गया और टाइम हमारा बहुत टूट जाएगा। 20 मिनट अभी हो गए हैं, खाने में टाइम लगेगा 40-50 मिनट निकल जाएंगे यहाँ पे, जो कि और रेस्टोरेंट में नहीं होता। गोविंद द गोविंद। आलू पराठा है, ये पनीर पराठा है। पराठा ओके बट पनीर बटर मसाला अच्छा है, 2 बार। और दही इनकी बहुत प्यारी है। तब में कैसा पनीर बटर मसाला भाई खा के बताते हैं। 236 किलोमीटर स्ट्रेट इसी हाईवे पे चलना, उसके बाद हमें स्लाइटली राइट लेना है। और हम भोपाल की तरफ से नहीं जाके हम उज्जैन की तरफ से जाएंगे, उज्जैन के बल्कि आउटर से जाएंगे। हट जाओ, ये ताली घूसा बाद में करना। हर जगह यहाँ पे हिजड़े आपको हर बॉर्डर पे खड़े मिलेंगे, हम मतलब हर टोल बूथ पे। तो ये महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर और हम आ गए एमपी में। ओ महाराष्ट्र को बाय बाय। जिंदगी रही तो दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। इधर 2 दिन में ये तीसरा स्टेट है, गोवा, देन महाराष्ट्र, एमपी एंड देन यूपी, चौथा स्टेट भी होगा, जल्दी ही होगा। इंदौर 238, नडाना 15 फ्रॉम हेयर। लो भाई, महाराष्ट्र के पहाड़ों से एमपी के पहाड़ों तक, वाह। बस 10-15 मिनट में पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा। एक चीज़ बड़ी खलती है डोमिनर में, वो इसकी टैंक कैपेसिटी यार भाई बहुत ज़्यादा। अगर आप फुल टैंक करके वो करोगे 170-200 तक जाएगी, उसके बाद लो फ्यूल पे आ जाएगा। यार हाईवे पे इतना ट्रैफिक देख रहे हो, जरा हंसी है, पहिए के नीचे है तुरंत। किस बात की इसको जल्दी है यार, ये पीछे से हॉर्न दे। अबे ये लोग इंडिकेटर नहीं देते हैं गाड़ियों में यार। देख रहे हो, उस पास से इस पास ले आए, इंडिकेटर आदमी को देना चाहिए यार, कि आदमी को पता हो कि तुम यार लेन चेंज कर रहे हो। रूम है यहाँ पे। तो एमपी वालों का क्या कहने भाई साहब, एक रोड यूं ऊपर चढ़िए पहाड़ के और यूं नीचे उतर गई। तो शुरुआत में उन्होंने लगा दिया घाट आरंभ, लेन चेंज ना करें, और आखिरी में लगाया घाट समाप्त, मतलब एक रोड यूं पहाड़ से चढ़ के उतरी है भाई साहब। ये घाट आरंभ समाप्त ये महाराष्ट्र में अच्छा भी लगता है और वाकई में वो घाट होता भी है। रात का 10:30 और हम इंदौर पहुंच चुके हैं। ये जगमगाहट देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम इंदौर में हैं। ओके, तो सुबह का 11 और यहाँ से 720 किलोमीटर है कानपुर। ये यूटर्न में हम रुके थे और भाई साहब इंदौर के, मतलब ये इंदौर ही है, यहाँ से मुड़ जाओगे तो 10-12 किलोमीटर पर इंदौर है। मगर ये पूरी ढाबे वाली मार्केट है, होटल बहुत अच्छे अच्छे हैं और खाने का तो भाई साहब जवाब नहीं। यहाँ पे एक था गुरु कृपा करके, बहुत शानदार खाना यार। कल रात में हमने वहीं खाया, अभी सुबह का नाश्ता भी वहीं किया। आज तक जो मैं मूवी में देखता था वही आज मेरे साथ हुआ है। लिफ्ट में था और लाइट चली गई, इसकी वजह से भी हमें काफ़ी देर लगी, बट अभी निकलने का समय होता है और बहुत आराम आज जाना है। आज कोई बहुत जल्दी नहीं है, कोई वो नहीं है। तो ये जो लेफ़्ट चला गया ये पूरा इंदौर के लिए निकल गया है और आज हम एमपी को छोड़ के यूपी में एंटर कर जाएंगे। यूपी शायद ग्वालियर के बाद यूपी हमारा स्टार्ट होगा। ये एक कीड़ा कल से फंसा हुआ है, इसको मैं निकालने की कई बार कोशिश कर चुका हूँ, मगर नंबर प्लेट और विंडशील्ड के बीच में है तो निकल नहीं पा रहा है। तो भाई साहब, दिस इज़ इंदौर फॉर यू। मैंने अपने दोस्त से कंफर्म किया था तो उन्होंने कहा था कि इंदौर शिवपुरी वाली आप रोड लेके आओगे क्या भाई, तो उससे बहुत आसानी से आ जाओ, मतलब रोड सही है ऐसा उन्होंने बोला। अब देखते कितना सही है कितना नहीं। बाय बाय इंदौर, ज़िंदगी रही तो
दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। तो उज्जैन हमने बाईपास कर लिया और अगर भोपाल के लिए जाना है तो भोपाल इस पुल को ना लेके हमको नीचे से जाके अंडरपास लेके राइट को हो जाना है और 120 किलोमीटर है फिर भोपाल। यही रोड सीधा अजमेर जाती है, आगरा जाती है, दिल्ली जाती है, कानपुर जा, सबको सही रोड यही सीधा सीधा जाती है, ज़्यादा कटपट कुछ नहीं है। एमपी और यूपी में जो वेदर है वो एक जैसा, मोस्टली एक जैसा वेदर रहता है। तो अभी चल रहा है अक्टूबर में क्या होता है, मौसम हो जाता है पूरा गुलाबी, मतलब दिन में गर्मी होगी बट उतनी नहीं होगी और रात में ठंड होगी मगर उतनी नहीं होगी। अभी 12 ही बजा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और पीछे जाम, हमने रॉन्ग साइड राइट साइड, रॉन्ग साइड राइट साइड, उल्टा सीधा कितना करके कितने जाम से निकल के भाई क्या बताऊं। और एक तो यहाँ पे एक नया ट्रेंड है हाईवे पे ब्रेकर बनाने का, वो नहीं समझ में आता मुझे क्यों है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक होता है कि अगर आप यूपी में ट्रैवल कर रहे हो ना, यूपी दिल्ली पंजाब हरियाणा, तो आपको वो ब्रेकर नहीं मिलेंगे क्योंकि जो हाईवे है वो आउटर से निकाला गया। बट यहाँ पे मुझे लगता है सिटी के आसपास से निकाला गया जिससे ब्रेकर बहुत ज़्यादा है। मैं कम से कम 15 दिन से राइड कर रहा हूँ, 15 दिन में 13 दिन मुझे मेरे जैकेट और पैंट गंदी नहीं हुई, ये समझ लो, क्योंकि मैं साउथ में था। गोवा तक मेरी पैंट और जैकेट गंदी ही नहीं हुई, बट कल और आज में जितना मेरा राइडिंग पैंट जैकेट, मेरा ये टैंक बैग जितना गंदा हुआ है ना धूल से और इन सब से, उतना बीते 13-15 दिनों में नहीं हुआ। हम उधर से आ रहे थे तो हमको नीचे होके ये टर्न लेना था मक्सी वाला, ये याद रखना भाई, ज़रूरी टर्न है मक्सी। आगरा 627, गुना 240, बयोरा 141, ग्वालियर 457 और ग्वालियर के बाद ही यूपी मतलब यूपी लग जाएगा। दोपहर का कितना हो रहा है, 2:12। चाय के लिए रुके हैं, चाय पीते फिर निकलते हैं। और यहाँ से 499 किलोमीटर रह गया है कानपुर। उतरिए। मैं साइम भाई से एक बात कह रहा था कि यार थोड़ा सा सही से कोऑपरेट कर लो, बैठ जाओ तो कोई इस एमपी को जल्दी से जल्दी हम क्रॉस करेंगे, क्योंकि मैं एमपी को दिन का दिन क्रॉस करना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही बात बोलूँगा कि एमपी में रात में राइड ड्राइव कुछ मत करो यार, क्योंकि यहाँ पे रोड अच्छी है, रोड अच्छी चलते चलते ऐसे गड्ढे हैं ना, और बड़े बड़े गड्ढे हैं कि अगर आपका टायर गलती से उस पर गया प्रॉपर, बाइक होगी तो पलट जाएगी, कार होगी तो एक्सल जाएगा, दो में से एक चीज़ होनी ही होनी है। अबे यार ये क्या है यार भाई, बचा लेना ऊपर वाले, देख रहे हो। अरे यार गोप्रो में पता नहीं जल्दी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट बहुत गंदे और गहरे हैं। शाम का 5:10 और यहाँ से हमें राइट लेना है झांसी के लिए। झांसी है 104 फ्रॉम हेयर और शिवपुरी यहाँ से सीधा निकल गया है 17 किलोमीटर पे आपको शिवपुरी मिल जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप पुणे से इधर की ओर आ रहे हैं ना, तो जो इंदौर से जो कट ये शिवपुरी वाला है, ये भाई कमाल रोड है, बट बीच में 20-30 किलोमीटर का जो मतलब ऐसा वो पैच है ना 30 किलोमीटर का, कि अगर उसमें गाड़ी गई, बाइक हो या कार हो, तो भाई साहब नुकसान तय है। उसको, उस नुकसान को आप नहीं रोक सकते। मुंबई आगरा को हम अलविदा बोल रहे हैं, अलविदा झांसी की तरफ बढ़ते हुए। और यहीं पे ही थोड़ा टाइम के बाद जो है वो एमपी बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा और यूपी बॉर्डर शुरू हो जाएगा। तो सूरज जो है वो पूरी तैयारी में है जाने के, अलविदा बोलने के, और हम भी पूरी तैयारी में झांसी को टच करने में। थोड़ा रह गया है झांसी, जल्दी लगाते हैं यार, क्योंकि ये रोड बहुत ख़राब है। जैसे ही वहाँ से मुड़े उसके बाद से रोड काफ़ी ख़राब है, और इतना पैच वर्क यहाँ पे हुआ उसके बाद इतनी दिक्कतें हैं। बट सनसेट बहुत प्यारा लग रहा है, देख रहे हो यहाँ से, ये देखो भाई। सबसे ख़तरनाक है रोड पे ये गाय, समझ रहे हो। अभी हम लोग लड़ते लड़ते बचे हैं, एक डिवाइडर से एकदम से गाय निकल आई थी। ये कोई इतनी अलर्टनेस थी, दिन का वक्त था, अगर यही रात होती काम हो गया था भाई। भाई रोशनी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है और अभी भी यहाँ से झांसी 57 किलोमीटर रह गया। पता नहीं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। अरे भाई इतने ज़्यादा कीड़े चल रहे हैं ना, इतने कीड़े चल रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ज़रा सा वाइज़र खोल रहा हूँ ना, आँखों के अंदर तक कीड़े घुस रहे हैं और चलाया नहीं जा रहा। झांसी में है, 7 बज चुका है, आगे जाम है, तो गूगल बिल्कुल गलियों से हमें लेके जा रहा है। ये दिल्ली कानपुर बाईपास, वाह
ये हम लोग कहाँ आ गए भाई। एक चाय हम पी चुके हैं हम दोनों लोग भाई। 220 किलोमीटर रह गया था ना, तब से हम ढूंढ रहे हैं कि कोई रेस्टोरेंट मिल जाए जहाँ पे पकौड़ी खा ले, चाय पी ले। कुछ नहीं मिला। करते 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 एक 155 रह गया कानपुर। पूरा ही यहाँ से 40 किलोमीटर है। रात का 9, 10, 11 से 12 के बीच में पहुँच जाएंगे हम। झांसी क्रॉस करने में बहुत टाइम लग गया। सुबह 11 बजे नाश्ता किया था, रात के 9 बजे अब पकौड़ी खा। टाइम क्या हो रहा है 9:30 और 155। ये जो लास्ट के होते हैं ना, ये बड़े टफ होते हैं। चलो भैया बाय बाय। हमेशा जो है मैं इसी पुल के नीचे से जाता था, अभी इस पुल को ऊपर से मैं क्रॉस कर रहा हूँ। वो रोड में सीधा निकल जाता था क्योंकि ज़्यादातर जो जगहें हैं वो उधर नॉर्थ में ही मैं ज़्यादा करके घूमा हूँ, तो वो रोड कानपुर से आती है और सीधा इस पुल के नीचे से निकल जाती है। बट आज जब मैं लौट रहा हूँ तो इस पुल के ऊपर से लौट रहा हूँ, ये ऐसे आके ऐसे मर्ज हो जाता है। ये पुल अगर आप उतर लिए, अगर आप झांसी साइड साउथ साइड से आ रहे हैं और अगर आपने ये पुल उतरा तो समझ लो आपने ऑलमोस्ट कानपुर में एंट्री कर ली है। वाह, कहते रही है जितनी थकान जितना भी कुछ था सब कुछ निकल चुका है। इतने टाइम के लिए मैं कानपुर से हटा तो हूँ बट इतना लंबा कभी दूर जाके नहीं बैठा, इतना इस बार हो गया था। 4 महीने के बाद मुलाकात हो रही है कानपुर से भी और इस टोल से भी। 12 जोड़। ओके, तो रात का 12। चुप हो जाओ। ये कानपुर वाले अगर होंगे तो पीछे की जगह पहचान जाएंगे। तो ये साउथ इंडिया का मेरा लास्ट व्लॉग। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। दिस कैफ इन कानपुर साइनिंग ऑफ। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना ये पूरी सीरीज़ कैसी लगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आगे की वीडियोस के लिए बेल आइकन दबा लेना, तो जो भी वीडियोस होंगी ना, जो नया सफ़र है उसमें सबसे पहले आप ही होगे। निकलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।